बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ आते हैं। मंगल पांडे नाम है इनका, और ये भी काफ़ी मतलब बिहार की राजनीति में इनका भी बहुत खास करके नीतीश के कैबिनेट में काफ़ी अहम विभाग में स्वास्थ्य विभाग और अभी विधि विभाग भी इन्हीं के पास है। तो मंगल पांडे को लेकर मतलब हम और आप चर्चा भी कर रहे थे कि उनके ऊपर काफ़ी आपराधिक मामले भी हैं। बताइए मंगल पांडे के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं, किस तरीके के नेता हैं? मंगल पांडे को लेकर के मैंने अलग से एक रिपोर्ट भी की है। जो वो देखना चाहते हैं वो देख ले जा करके। मैं एक ही लाइन कहूँगा पुष्कर जी कि जिस स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में सिर्फ एक जिले में एक ही वक्त में 150 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाए, ये घटना, चमकी बुखार का जिक्र कर रहा हूँ मैं, ये घटना अगर दुनिया के किसी देश के किसी भी कोने के, किसी भी राज्य के, किसी भी प्रखंड के, किसी भी जिले में हो, कायदे से मंत्री का बिठा करके इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए था और जवाबदेही भी तय होनी जानी चाहिए थी। आपको याद होगा नीतीश कुमार के कार्य का जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे और रेल दुर्घटना हो गई थी, उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए पेशकश की थी कि मैं इस्तीफा देता हूं अपने पद से, कि भाई ये मेरी जवाबदेही थी और मैं नहीं हो पाया। लेकिन भाजपा के उसके अंदर ये काबिलियत है चीज़ों को लेकर के कि जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप अगर कोई ब्लंडर भी कर दिए हैं ना, उसके बाद भी आप उस पद पर बने रह सकते हैं और मतलब सीना ठोक करके आप बने रह सकते हैं। तो मंगल पांडे को लेकर के पुष्कर जी हमने सिर्फ आपराधिक मामलों को लेकर के नहीं है चीजें, मतलब उनके कार्यकाल में अगर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति। हाँ, अस्पतालों में घुस के, पटना के अस्पताल में घुस के किसी को गोली मार दी जाए। हाँ, तो संयोग देखिए विधि विभाग भी अभी इन्हीं के पास है। तो मतलब बहुत ही ये आश्चर्यजनक चीज है कि स्वास्थ्य के मामले में बिहार में कोविड के दौरान क्या हुआ वो भी सबको पता है। और हम आपको एक किस्सा बताते हैं पुष्कर जी। मैं उनका जो विधानसभा सीट है सिवान, हम बिहार चुनाव के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और सिवान के जीरादेई क्षेत्र में हम गए हुए थे। जीरादेई से मैंने एक रिपोर्ट भी किया था कि वहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो मुझे ठीक मालूम नहीं पड़ा। लगभग 10 से 11 बजे का समय हो रहा था, जो वक्त होता है कि डॉक्टर वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए, मरीजों का तांता लगा हो, दवाइयाँ बटी जा रही हूँ। ये सारी तस्वीर मुझे देखने को मिलेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जाने पर। ये ऐसी तस्वीर मैं सोच के गया था। लेकिन जैसे ही मैं उस स्वास्थ्य केंद्र के अंदर दाखिल हुआ, ताला जड़ा हुआ था उसमें, और वो रिपोर्ट हमने की है। और कोई किसी को अगर देखना है तो हमारे विटी चोखा के यूट्यूब पेज पर जाकर के देख सकता है। डॉक्टर साहब आते हैं लगभग 12 बजे के आसपास, और जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनसे पता लगा कि वो इसी समय पे आते हैं। 12 बजे आते हैं, 2 घंटे बैठते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और चलते बनते हैं। ये स्थिति हो गई है पुष्कर जी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई बीमार भी पड़ा है, उसको जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, कुछ भी है, तो वो झोला छाप डॉक्टर से दिखवा लेगा, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में इलाज कराने नहीं जाएगा। ना वहाँ पे ढंग से दवाइयाँ मिलती हैं, ना डॉक्टर सही समय पे आते हैं, और ना ही दूसरी चीज़ें देखी जाती है वहाँ पे। अगर आपको रेफर भी करना है किसी, मान लीजिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या मतलब है कि प्राथमिक उपचार हो वहाँ पे। अगर किसी को बड़ी बीमारी भी है तो आप प्राथमिक तौर पे उसे देख तो रहे होंगे ना। अगर कहीं रेफर भी करना है आपको तो वो भी नहीं हो रहा है वहाँ पे। और सबसे मजेदार बात पता है आपको क्या हुआ पुष्कर जी, कि जब हम वहाँ से रिपोर्ट करके निकले ना, मेरे पर्सनल नंबर पे, चूंकि मैं उस डॉक्टर्स को फ़ोन मिला चुका था कि आप कहाँ हैं, अभी तक ड्यूटी पे मौजूद क्यों नहीं है, क्या कर रहे हैं आप अभी तक। तो जब मैं वहाँ से रिपोर्ट करके निकला, एक दूसरी रिपोर्ट करने के लिए जा रहा था, वहाँ के किसी एक लोकल पत्रकार का मेरे पास फ़ोन आता है। फ़ोन करके कहते हैं कि आपने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया है क्या, रिपोर्ट किया है क्या? मैं बोला हाँ किया है मैंने, क्या समस्या है बताइए। तो मैं ये फलाने चैनल का फलाना पत्रकार हूँ, स्थानीय पत्रकार हूँ यहाँ से। डॉक्टर साहब ने मुझे आपका नंबर दिया है, बोला है कि ज़रा दिल्ली से आए कुछ पत्रकार थे, आप बात कर लीजिएगा, स्टोरी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये पब्लिश ना हो आगे। तो सोचिए कि ये उनको भी पता है, डॉक्टर बाबू को भी, कि क्या हो रहा है। हमने वो रिपोर्ट की है। बाद में उस पत्रकार से मेरी बात नहीं हुई, मैंने बोल दिया था कि भाई रिपोर्ट तो पब्लिश होगी, आप चाहे जो करना है कर लीजिए। तो सोचिए कि ये डॉक्टर को भी पता है कि वो क्या धांधली कर रहे हैं। और सिर्फ एक ये जीरादेई की बात नहीं है, ये तो उनका अपना जिला है ना। बिल्कुल। हम लगातार, हमने मधेपुरा के एक हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट किया, गौरव की रिपोर्ट थी, वहाँ पे भी हमने वहाँ पे किया। मुजफ्फरपुर में हम गए थे, वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालात हमने दिखाई कि मतलब इतनी ज़्यादा बदतर हालात है कि आप समझ लीजिए कि इधर कूड़ा पड़ा हुआ है
और वहीं पे अस्पताल भी चल रहा है, इधर कुत्ता टहल रहा है और उधर मरीजों को भी देखा जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको बिहार के बाहर देखने को नहीं मिलेगी। तो मतलब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आप कह सकते हैं पूरी तरीके से चरमराई हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे खुले चेहरे के तौर पे आप कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि उपहार स्वरूप मंगल पांडे को दोबारा स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। इवन मधेपुरा की जो रिपोर्ट थी गौरव की, उसमें वहाँ के जो आम लोग थे उन्होंने सीधे सीधे बताया था कि एक रेफरल मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे जो आता है अगर कोई एडमिट हो जाता है तो वो या तो मर ही जाता है या तो फिर अगर रेफर कर दिया जाता है उसको तो वो बच जाता है। कई सारे अस्पताल ऐसे ही चल रहे हैं।